आप बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी, बल्कि आप जब गोवर्धन पर्वत गई थी वहाँ से भी आपने मुझे कॉल की थी और कुछ वीडियो दिखाया था, और द्वारका और वृंदावन और मतलब ये सब, तो इस बारे में कुछ और बताएं। सर ये बहुत पर्सनल बात है मेरी, अब आप ऐसे पूछ लोगे और आप पूछोगे तो मुझे बताना ही पड़ेगा। ओके सो सनातन धर्म ये मानता है कि स्पिरिचुअली हम साधना या तपस्या जिस लाइफ में जहाँ छोड़ते हैं, इन द नेक्स्ट बर्थ हम वहीं से चालू करते हैं। राइट। फॉर इन टर्म्स ऑफ कर्मा इट इज सिंपली गिव एंड टेक, कि जो आपने किया है वो आप बेयर करोगे, बट विद तपस्या एंड विद साधना आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो विद एवरी बर्थ, इफ यू फॉलो द राइट पाथ। डेफिनेटली आई वॉज बॉर्न विथ श्री कृष्णाज थिंग इन मी। मतलब मुझे कभी भी किसी ने पुश नहीं किया या मुझे कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं कराना पड़ा किसी को कि यू नो ये श्री कृष्ण हैं एंड ये इनकी कहानी है एंड वो सारी चीज़ें। आई वॉज समवेयर बॉर्न विद इट। सो आई बिलीव कि शायद मेरे पास्ट बर्थ में मैंने एक लेवल पर वो छोड़ा था, विच आई एम कंटिन्यूइंग हियर। A lot of credit will go to my mother also, क्योंकि जब मैं उनके गर्भ में थी तो उन्होंने ड्यूरिंग दैट टाइम उन्होंने पूरा सुख सागर जिसे हम कहते हैं, जो श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद है, जिसमें इट्स कम्प्लीटली अबाउट श्री कृष्ण इन गोकुल, नॉट आफ्टर ही अटेन्स प्यूबर्टी, उससे पहले का। सो उन्होंने पूरी बातचीत थी, कई बार बातचीत हुई, पर व्हेन आई वाज देयर इन हर वूम तब उन्होंने वापस से बातचीत थी पूरी। सो वो भी क्रेडिट जाता है, बिकॉज ऐसा कहते हैं कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है एंड यू नो वो जो भी पढ़ती है सुनती है वो बच्चा सुनता है। सो आई थिंक शायद वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, दैट आई वॉज बॉर्न विथ लव फॉर हिम। एंड यू नो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि तुम्हें कर्म योगा ये वो भगवद गीता की चीज़ें नहीं आती हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे नहीं आती है, पर आई लव हिम एंड आई लव एवरीथिंग अबाउट हिम। सिर्फ उनका नाम लेने से, श्री कृष्ण ऐसा बोलने से, आई फील इन माई एंटायर बॉडी कुछ तो करंट जा रहा है। सो मे बी टेक्निकली आई डोंट नहीं, नो मीरा के बारे में अगर हम लोग यूं ही 2 मिनट बात कर लें, मुझे नहीं पता कि उसने भगवत गीता पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, लेकिन प्रेम उनसे ज्यादा किसने किया कृष्ण से। Absolutely. मतलब राधा जी की बात मैं नहीं कर रहा, बट उसके बाद इन द कलयुग तो फिर एग्जैक्टली द सेम जो आप कह रहे हैं उसी को मैं एक्सटेंड करती हूँ। सो द पाथ दैट आई फॉलो इज एक्चुअली कॉल्ड पुष्टि मार्ग, एंड इट वॉज इस्टेब्लिश्ड समवेयर अराउंड 500-600 ईयर्स अगो। एंड बेसिकली कलयुग को ही ध्यान में रखकर पूरा पाथ ही इस्टेब्लिश किया गया था बाय जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी। His descendants are still residing on the earth and मेरे गुरुजी is one of his descendants. So he lives in जामनगर। तो ये जो पाथ है particularly sir, ये completely गोपियों वाला पाथ है। They have nothing to do कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या हो रहा है या कर्म कर फल की आशा मत कर। आपने मतलब लिटरली मेरे बाल खड़े कर दिए ये बातें कह के। वाओ। Yes. So उनके लिए इट इज़ एवरीथिंग अबाउट श्री कृष्ण कि वो मेरे घर आकर कब माखन खाएंगे, यू नो व्हाट वुड ही बी डूइंग अभी, या मैं ऐसा क्या करूँ दैट ही गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी, एंड यू नो इट्स जस्ट अबाउट दैट, इट इज़ प्योरली लव। सो दिस इज द पाथ दैट आई फॉलो। एंड मेरी नानी से आया मेरे पास ये, माय नानी वॉज अ बिग वी कॉल वैष्णव, एंड उन्हीं से मैंने जो हमारे घर में सेवा होती है श्री कृष्ण की, लड्डू गोपाल की, वो उन्हीं से सीखी मैंने। हमारे उसमें मतलब सेवा में सिर्फ कुएं का जल यूज़ में होता है। सो देयर इज़ अ टेम्पल इन सांता क्रूज, हम वहाँ जाके एवरी मंथ वी गेट जल फॉर दैट, और सिर्फ उसी जल से होती है सेवा। हम लाइक इन टर्म्स ऑफ वर्शिपिंग वी वर्शिप द यमुना नदी। शी इज़ द ओनली देवी इन आर पुष्टि मार्ग, बिकॉज राधा जी शी इज़ हिडन, उन्हें हम स्वामिनी जी कहते हैं, एंड शी जस्ट स्टेज क्लोज विथ श्री कृष्ण। शी इज़ नॉट समवन हु कम्स आउट टू पीपल फॉर दिस पाथ। सो वी वर्शिप द यमुना जी और वी वर्शिप द गोवर्धन पर्वत जो श्री कृष्ण ने उठाया था, एंड वी आर लाइक सरेंडर्ड टू हिम कि मैं जो भी कर रही हूँ इज़ इन योर फीट, मैं जो भी सोच रही हूँ, मैं जो भी खा रही हूँ, एवरीथिंग इज़ इन योर फीट। दैट्स द इंटायर कंसेप्ट। कोरोना टाइम में भी वी वर डूइंग दिस भजन कीर्तन, दिन भर यही चलता रहता था, या फिर सुख सागर बाँच रहे हैं हम लोग एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड इट इज़ अ डिलाइट टू टॉक अबाउट हिज पास्ट टाइम्स कि वो क्या करते थे, कैसे थे, उनका स्वरूप कैसा था। एंड इवन इफ़ यू सी वो गोकुल छोड़कर, गोपियों को रोता हुआ छोड़कर आ गए थे इधर, एंड उन्होंने कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था वो करवाया।
सो उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है, आई हैव टू टेल यू दैट। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना जो वाव लिया था कि मैं जैसे वेपन नहीं उठाऊंगा, वो उन्होंने तोड़ा था। वो उन्होंने तोड़ा था पितामह के लिए, राइट, भीष्म पितामह के लिए। क्यों तोड़ा था वो उन्होंने? इट इज़ डिस्क्राइब वेरी ब्यूटिफुली बिकॉज ही सेड कि मेरा भक्त मुझसे बड़ा है। भीष्म पितामह ने ये वाव लिया था कि मैं श्री कृष्ण से वेपन उठवाऊंगा। सो मेरा वचन भले ही चला जाए, भक्त का वचन नहीं जाना चाहिए। That is how it is described. So that is the power of bhakti, and that is the love between Bhakt and Bhagwan. And it is so amazing that it fills your entire body cells with, you know, that love and that amazing scenario कि यार क्या रहा होगा, क्या हुआ होगा। And today also when we go to Govardhan, like we do Govardhan परिक्रमा, वो मुझे लेट कर करनी है, आज तक हुई नहीं है मेरी, मे बी समटाइम वेरी सून मैं कर पाऊँगी। तो बाकी चलकर तो बहुत बार करी है मैंने गोवर्धन की परिक्रमा। तो वहाँ पे भी जब हम जाते हैं तो ऐसा लगता है इन गलियों में श्री कृष्ण खेले होंगे, यू नो, यहाँ पे ये किया होगा, वहाँ पे तो वो सारा चीज़ इतनी अमेजिंग और ब्यूटीफुल है दैट आई कीप फीलिंग more attracted towards it every day. So that is what my path and my love for Shri Krishna is.